वर्षांपूर्वी शेकडो नवीन वाहनांची खरेदी करण्यात आली, परंतु आता असं दिसतंय की काही वर्षांपासून जशी कदाचित नवीन वाहनं घेतली आणि ती तशीच पडून आहेत. मला वाटतं की या माध्यमातून शासनाचं, मालेगाव महानगरपालिकेचं आणि पर्यायाने मालेगावच्या नागरिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान त्या ठिकाणी होत आहे. एकीकडे महानगरपालिकेच्या मालकीची नवी वाहनं पडून आहेत आणि दुसरीकडे खाजगी ठेकेदाराला काय कामाच्या निमित्ताने वाहनांचं बिल अदा केलं जात आहे. आणि आपण बघितलं असेल की जे काही डम्पिंग ग्राउंड आहे, मी काल जेव्हा सकाळी इकडनं गेलो तर आणि वारंवार या भागातल्या ज्या काही गावांच्या नागरिकांच्या तक्रारी येतात, म्हणजे प्रचंड प्रदूषण त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि मालेगाव महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर त्या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी मी स्वतः माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे करणार आहे. अनेक वाहनं आता मला काही पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार केली आणि मी स्वतः या ठिकाणी भेट द्यायला आलेलो आहे. या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी मी स्वतः करणार आहे. या ठिकाणी पूर्वी असलेले अनेक वाहनं पडलेले होते, ते तसेच निलाव न होता इथून गायब झाले. चौकशीमध्ये या सगळ्या गोष्टी पुढे येतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोल्युशन. म्हणजे ज्या पद्धतीने ही सगळी आता मालेगाव महानगरपालिका म्हटलं तर शासनाचाच एक भाग आहे आणि अशा पद्धतीचं प्रदूषण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर होत असेल तर मला वाटतं की नागरिकांच्या जीविताला पण निश्चितपणे हे हानिकारक आहे आणि म्हणून जे कोण संबंधित असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. सर, तो कचरा कमी उचलला जातो आणि ते आता जे लक्षात आलं, काही गाड्या वजन करायला पाठवलेल्या आहेत, त्यांच्या मूळ पावत्या पण घेतलेल्या आहेत आणि काही गाड्या वजन करायला पाठवलेल्या आहेत. रियासत के वजीर और नासिक ज़िले के पालक मंत्री दादा भुस्से आज कारपोरेशन के गैरेज और कचरा डिपो पर पहुंच गए. पहले उन्होंने गैरेज पर सभी गाड़ियों को देखा और वहां पर आ रही कचरा गाड़ियों से ये पूछा आपके पास पावती है या नहीं है. तो बहुत सी गाड़ियों ने पावती नहीं दिखाई, यानी वज़न नहीं किया गया था. इस पर मंत्री साहब बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि पावती दिखाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. उन्होंने ये भी शिकायत की कि कारपोरेशन के गैरेज में सैकड़ों गाड़ियां नई रखी हुई है, पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल हो सकता था. किराए की गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही है, ठेकेदार को इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है और ये गाड़ियां कचरा हो रही है. अगर इनकी ज़रूरत नहीं थी तो ये गाड़ियां क्यों मंगवाई गई. उसी तरह पड़ोस में कचरा डिपो है. कचरा डिपो से निकलता हुआ धुआं, उससे होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी को लेकर मंत्री महोदय ने बहुत गुस्सा जताया. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से अतराफ़ के इलाके में बीमारियां फैल रही है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, शिकायतें मौसूल हुई है. इसलिए इस कचरा डिपो के ताल्लुक़ से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी उन्होंने दी. फिर वो सीधा पहुँचे लक्ष्मी वज़न काटा, जहाँ पर गाड़ियाँ, कचरे की गाड़ियाँ वज़न कर रही थी. उन्होंने दिन भर में कितनी गाड़ियों ने वज़न किया, उनका वज़न कितना था, गाड़ी भर के जाने के बाद वज़न कितना था, ये सारी मालूमात हासिल की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें करोड़ों का गबन हो सकता है. पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के सामने सारे मामलात देखे गए. मालेगांव शहर का कचरा डिपो जो हज़ारों हेक्टेयर में फैला हुआ है और पहाड़ियों जैसा नज़र आता है, इस डिपो को यहाँ से मुंतकिल करने की हिदायत पॉल्यूशन बोर्ड ने दे दी है. उसके बावजूद कारपोरेशन इसे मुंतकिल नहीं कर रही है. कचरे पे प्रोसेस करने का सिर्फ नाटक किया जा रहा है, मगर असल में प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है. गरीब आवाम के टैक्स से ख़रीदे गए सैकड़ों गाड़ियाँ जो गैरेज पर पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल बरसों से नहीं हुआ है. इन गाड़ियों की ज़रूरत नहीं थी तो फिर इन गाड़ियों को ख़रीदा क्यों गया. गरीब आवाम के टैक्स के पैसे आप दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते थे और आवाम को राहत पहुंचा सकते थे.
इसे कहते हैं आवामी नुमाइंदा, जो आवाम के मसाइल के लिए मंत्री होने के बावजूद रास्ते पर उतर पड़ा, ठेकेदार से झगड़ा किया, ऑफिसरान को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आवाम के पैसे हैं, इसे सही जगह पर खर्च होने चाहिए। देखना यह है कि अब क्या असर होता है।